चलिए दोस्तों, आज हम कक्षा 11 का तीसरा पाठ पढ़ने चल रहे हैं। जो सरल रेखा में गति है उसको पढ़ेंगे। 2 पाठ हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो वीडियो ना देखे हो वो हमारे प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, ठीक है। और आज हम तीसरा पाठ शुरू करने चल रहे हैं, सरल रेखा में गति। सरल रेखा में क्या गति होती है इसके बारे में, चैप्टर का नाम है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए, पहले पढ़ाइए। चलिए देखिए, सरल रेखा में गति। पहला हम देखते हैं सरल रेखा में गति क्या होता है। कि सरल रेखा में गति, सरल रेखा में गति, सरल रेखा में गति, सरल रेखा गति पहले क्या होती है? सरल रेखा गति, सरल रेखागत सर या सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति क्या होता है? देखिए, वह गति जो एक सरल रेखा में चलती है, जैसे जो वह गति जो एक सरल रेखा में सीधे सीधे चलती है, ठीक। मान लीजिए कोई वस्तु है यहाँ, वो सीधे रेखा में चल रही है, तो क्या है? एक सरल रेखीय गति है। तो इसी को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। कि वह गति जो एक सरल रेखा में गति करती है उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। सरल रेखीय गति कहते हैं, उसे सरल रेखीय गति कहते हैं, ठीक है। मतलब जब कोई वस्तु एक सरल रेखीय सीधी रेखा में गति करता है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे हम लोग रोड पर चलते हैं, तो रोड पे चलते हैं तो क्या है? रोड क्या होता है? सीधी होता है, तो वह एक क्या है? सरल रेखीय गति है, ठीक है। तो इसके बाद चलिए देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दूरी। अब दूरी क्या होता है? जब कोई वस्तु अपने समय की स्थिति के अनुसार अपने स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे दूरी कहते हैं, ठीक है। देखिए, दूरी कैसे होता है? जैसे मान लीजिए ये कोई बिंदु ए है, ये कोई बिंदु ए है और ये बी है, ठीक। मान लीजिए 5 किलोमीटर है। तो मान लीजिए वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ऐसे कोई पॉइंट है, हमें ए से बी तक जाना है। तो देखिए, हमारे पास 3 रास्ते हैं, ये किया है, ये किया है और ये किया है, ठीक। तो देखिए, ये मान लीजिए 8 किलोमीटर है, ये 5, ये 7 किलोमीटर, ये 9 किलोमीटर है, ठीक है। तो हमको यहाँ बिंदु बी तक जाना है। तो देखिए, एक रास्ता हमारा ये है, ये कितनी दूरी चला? 8 किलोमीटर है। तो यह क्या है? 8 मीटर दूरी चला, तो ये 8 चला। अगर हम सीधे चल रहे हैं तो कितना दूरी चल रहा है? 5 किलोमीटर। और फिर हम यहाँ से ऐसे करके चल रहे हैं तो कितना चल रहे हैं? 9 किलोमीटर। तो मान लीजिए वस्तु यहाँ पे है, मान लीजिए वस्तु यहीं पे है, तो ऐसे ऐसे चल रही है। तो वस्तु जितनी दूरी तय करता है, जितनी मतलब पथ की लंबाई जितना होता है, जैसे ये पथ है, ये पथ है, ऐसे ऐसे करके गया है, जो जितना पथ की लंबाई होता है, ये कितना है? 9 किलोमीटर। तो वही इसकी दूरी होती है। मान लीजिए अगर ये पथ से गया तो ये पथ की लंबाई कितना है? 8 किलोमीटर। तो वो कितनी दूरी चला? 8 किलोमीटर। मान सीधे चला गया तो क्या है? 5 किलोमीटर चला। पथ की लंबाई कितना है? 5 किलोमीटर। तो वही पथ की लंबाई को ही क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। दूरी और पथ की लंबाई एक ही है, चाहे दूरी कहीं चाहे पथ की लंबाई। पथ की लंबाई और दूरी क्या है? समान होता है, ठीक है। पथ की लंबाई बराबर दूरी, ठीक है। देखिए, यदि किसी, अब दूरी की परिभाषा देखिए, यदि किसी
यदि किसी वस्तु, देखिए, यदि किसी वस्तु की स्थिति, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ अपनी स्थिति में क्या करती है, अपनी स्थिति में परिवर्तन, अपनी स्थिति में क्या करती है, परिवर्तन लाती है। जब परिवर्तन लाएगी तो लाती है, तो वस्तु द्वारा क्या है, वस्तु द्वारा चली गई पथ की लंबाई, वस्तु द्वारा चली गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो वस्तु द्वारा चली गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, ये हमारी हो गई दूरी की डिफिनेशन। चलिए दूसरा हमारा है पॉइंट विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन देखिए, वस्तु द्वारा चली गई जो न्यूनतम दूरी होती है उसको हम विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी मतलब शॉर्टकट रास्ता, जिससे हम लोग कहीं जाते हैं तो जो शॉर्टकट रास्ता होता है, सीधा रास्ता, उसी को हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, देखिए, चलिए चित्र से देखते हैं विस्थापन क्या होता है। देखिए, मान लीजिए हम यहाँ से ए से बी तक जाना है, तो देखिए एक रास्ता हमारे लिए ये है, एक ये है। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ से जाएं तो 8 है, ये 9 हो और मान लीजिए 5 हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ए से बी तक जाने के लिए अगर हम ये दूरी से चलेंगे तो ये ज़्यादा समय लगेगा, और ये इससे जाएंगे तो और भी समय लगेगा। अगर हम यहीं से सीधे चले जाएं तो क्या होगा, यही विस्थापन हो जाएगा। यहाँ से अगर चलेंगे बी तक तो यही विस्थापन होगा, अगर यहाँ से चलेंगे तो विस्थापन नहीं होगा। यहाँ देखिए सीधा रेखा से जो मिला देंगे वही विस्थापन होता है। और देखेंगे जैसे मान लीजिए यहाँ ये है, ये बी सी है, मान लीजिए ये से हमको चलना है। मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु या व्यक्ति है, उसको चलना है यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। मान लीजिए यहाँ आ गया, ठीक है, मान लीजिए 6 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। ठीक, ये मिनट, ये 4 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर। ठीक है, तो हमको इसका विस्थापन निकालना है। तो देखिए एक दूरी यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, तो विस्थापन निकालने के लिए देखिए विस्थापन होता है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। ये अगर यहाँ हमको यहाँ से निकालना है ना, तो अगर यहाँ से हम चाहेंगे तो ये दूरी ज़्यादा है, और अगर हम यहाँ से इसे सीधे मिला दें इसको, ये तो ये क्या है, सबसे न्यूनतम रास्ता, इससे न्यूनतम कोई रास्ता नहीं है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? देखिए पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे। यहाँ से इसे BC स्क्वायर, एक मिनट, निकालेंगे AC का हम निकालेंगे तो AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, 16 9 25। तो AC बराबर अंडर रूट
25, तो अंडर रूट 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। तो ये दूरी कितना हो गया 5 किलोमीटर। तो देखिए ये दूरी हमारा 5 किलोमीटर आ गया। अगर यहाँ से यहाँ तक चले तो ये 5 किलोमीटर हो। अगर हम यहाँ से ए से बी जाते फिर बी से सी जाते तो देखिए 3 किलोमीटर ये है और प्लस और 4 किलोमीटर ये, 4 किलोमीटर ये, 3 4 7, तो हमको 7 किलोमीटर चलना पड़ता है। लेकिन हम क्या किए इसको सीधा मिला दिए तो हमारी दूरी क्या होगी, तो यही न्यूनतम दूरी है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए हम एक सरल रेखा में गति कर रहे हैं, सरल रेखा में गति कर रहे हैं यहाँ से ए से बी तक। मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट ये है, ठीक। अब पूरी दूरी मान लीजिए 8 किलोमीटर है, तो ये कितना होगा 4 और ये कितना होगा इधर भी 4 होगा, ठीक। अब देखिए अगर हमको ए से बी तक जाना है तो हम ऐसे जाएंगे, जैसे यहाँ से ऐसे जाएंगे, ठीक। बी तक गए, फिर बी से पुनः हम वापस होके यहाँ तक आ गए। तो बिंदुओं पर हमारा विस्थापन क्या होगा, देखिए अब विस्थापन क्या होगा। अब हम यहाँ से जैसे हमारे वस्तु कहाँ पर आके रुका है, देखिए वस्तु जो है हमारा बिंदुओं पर आके रुका है, तो विस्थापन की परिभाषा क्या है, वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के स्थितियों के बीच का जो अंतर होता है वही विस्थापन होता है, ठीक। तो देखिए कुल दूरी हमारी कितना है 8 किलोमीटर है और हम कितना वहां से चले हैं 4, तो कितना हो गया 4, यहाँ 4 लिखा भी है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है 4 किलोमीटर, तो ये हमारा 4 क्या हो गया विस्थापन हो गया, ठीक। और देखिए तो ये विस्थापन हो गया ना। और देखिए और एक चीज और देख लीजिए, देखिए विस्थापन और दूरी कब बराबर होते हैं, विस्थापन और दूरी बराबर कब होते हैं। देखिए मान लीजिए कोई वस्तु है एक सरल रेखा में चल रहा है, जैसे ये है और बी है, ये 5 किलोमीटर है, ठीक। तो देखिए यहाँ ए से वस्तु चलना प्रारंभ किया और बी तक पहुंचा, तो देखिए ये वस्तु द्वारा चली गई दूरी कितना हो गया 5 किलोमीटर, ठीक। और देखिए अगर विस्थापन की बात किया जाए तो देखिए ये सरल रेखा में जितना दूरी है उतना ही विस्थापन 5 किलोमीटर विस्थापन भी होगा। तो कहने का आशय यह है कि दूरी और विस्थापन क्या होता है, सरल रेखा में क्या होता है बराबर होता है, सरल रेखा में दूरी और विस्थापन बराबर होता है, ठीक है। चलिए तो विस्थापन की परिभाषा लिखा जाए कि विस्थापन क्या होता है। चलिए देखिए वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में चली गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। और देखिए या एक परिभाषा अगर और देखिएगा कि एक लाइन में वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों का अंतर क्या कहलाता है, अंतर विस्थापन कहलाता है।
वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के अंतर क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। चलिए दूसरा पढ़ा जाए, दूसरा पॉइंट। चलिए देखिए दूसरा पॉइंट हमारा दूरी तथा विस्थापन में क्या अंतर होता है उसको हम पढ़ेंगे। देखिए दूरी हम पढ़ चुके हैं, विस्थापन पढ़ चुके हैं, तो उसमें दोनों में क्या अंतर होता है उसको हम पढ़ते हैं। देखिए दूरी क्या होती है कि वस्तु द्वारा चली गई क्या कुल वस्तु द्वारा चली गई कुल पथ की लंबाई। ठीक है, वस्तु द्वारा चली गई कुल पथ की लंबाई, ये होता है क्या? दूरी। अब देखिए अब विस्थापन क्या होता है कि विस्थापन क्या होता है? अब देखिए रास्ते की या पथ की निश्चित दिशा में क्या होता है? लंबाई। ये क्या होता है? विस्थापन। ठीक, या फिर न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक, अब देखिए अब दूसरा पॉइंट हमारा है क्या होता है? यह सदैव धनात्मक होता है। दूरी क्या होता है? यह क्या होता है? सदैव क्या होता है? धनात्मक। देखिए यह सदैव या यह धनात्मक तथा शून्य होता है। यह धनात्मक तथा शून्य होता है। अब देखिए अब विस्थापन क्या होता है? यह धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य तीनों होता है, तीनों हो सकता है। ठीक है, दूरी हमारी धनात्मक और शून्य दोनों होती है, और जबकि विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकती है। ठीक, अब देखिए तीसरा देखते हैं। देखिए तीसरा क्या है? देखिए दूरी क्या है? दूरी एक अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि। ठीक, अदिश दूरी क्या है? अदिश राशि है। दूरी हमारी क्या है? अदिश राशि है। और विस्थापन क्या होता है? विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि। ठीक है, देखिए अब ये दूरी और विस्थापन में अंतर हो गया कि दूरी और विस्थापन क्या होता है। एक एक पॉइंट हम लोग पढ़ लिए, 3 पॉइंट हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। चलिए देखते हैं विस्थापन समय ग्राफ। विस्थापन और समय के ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि विस्थापन समय ग्राफ क्या होता है। देखिए चलिए चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए ये मान लीजिए को x, इसको x मान लीजिए। x बराबर क्या है? विस्थापन है। विस्थापन ये पॉइंट को मान लीजिए, और ये है t, इसको समय मान लीजिए। ठीक है, अब इस पर कोई पॉइंट 1 2 3 4 और ये हो 5 10 15 20। ठीक है, अब देखिए अब इस पर हम विस्थापन समय ग्राफ ज्ञात करते हैं। पहले हम किसके बारे में ज्ञात करेंगे? देखिए
पहला हम किसके बारे में याद करेंगे? विराम की स्थिति। विराम की स्थिति, विराम की स्थिति जब वस्तु हमारा विरामावस्था में है। ठीक है, देखिए अब इसको हम याद करने के लिए देखिए ये हमारा समय का ग्राफ है, ये नीचे समय है, ऊपर क्या है? विस्थापन है। हम इधर चलेंगे तो समय बढ़ेंगे, इधर चलेंगे तो विस्थापन बढ़ेंगे। ठीक, देखिए अगर हम समय बढ़ा रहे हैं, समय जैसे 1 सेकंड या 1 मिनट 1 सेकंड करते हैं, ये सब सेकंड में है मान लीजिए, तो देखिए 1 सेकंड बढ़ा रहे हैं तो मान लीजिए यहाँ इसका ग्राफ तो यहाँ तक गया। ठीक, इसको यहाँ तक मिला दिए। ठीक, तो 10 हो गया। और मान लीजिए समय हम 2 सेकंड कर दिए तो हमारा ग्राफ कहाँ गया? यहाँ तक, इसको मिला दिए। देखिए हम समय बढ़ा रहे हैं लेकिन हम विस्थापन हमारा नहीं बढ़ रहा है। फिर 3 सेकंड किए, फिर अपना वहीं चला गया। ठीक, देखिए तो देखिए समय हम पहले 1 सेकंड किए, फिर 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड, ऐसे बढ़ा दिए, लेकिन हमारा विस्थापन 10 पे था तो 10 पे है। तो इससे क्या प्रतीत हो रहा है? इससे प्रतीत हो रहा है कि विराम वस्तु क्या हमारा विराम की स्थिति में है। मतलब हम समय बढ़ा रहे हैं और विस्थापन हमारा शून्य हो जा रहा है। ठीक है, शून्य हो जा रहा है, मतलब वस्तु क्या है? विराम की स्थिति में। अगर हम समय बढ़ाते विस्थापन से 10 था, फिर 15 होता, फिर 20 होता, जब बढ़ता तो क्या वस्तु हमारा क्या गतिशील है। अन्यथा देखिए विस्थापन नहीं बढ़ा, सेम है, तो वस्तु क्या विराम की स्थिति में। ठीक, तो चलिए इसको हम लिखते हैं। विराम की स्थिति में जब कोई वस्तु, विराम की स्थिति क्या होती है? जब कोई वस्तु, देखिए जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता है, कोई परिवर्तन नहीं करता है। अगर समय के साथ वस्तु अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता है तो क्या? तो वस्तु क्या है? विरामावस्था में है। विरामावस्था में है। तो वस्तु क्या है? विरामावस्था में है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि वो क्या होता है। चलिए देखते हैं दूसरा। चलिए देखिए, अब इसके पहले हम पढ़े हैं कि विस्थापन समय ग्राफ जब वस्तु क्या है? विराम अवस्था में, तो उसके बारे में हम पढ़े हैं। अब देखिए समान गति में जब वस्तु एक समान गति से गतिशील है तो उसका विस्थापन ग्राफ कैसे होगा देखते हैं। देखिए ये है हमारी यक्स, मान लीजिए है विस्थापन, ठीक, और p क्या है? समय। यहाँ कोई पॉइंट मान लीजिए 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5। ठीक, यहाँ 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, देखिए ये हमारा समय का ग्राफ है, ये हमारा विस्थापन का ग्राफ है। इस पर हम समय दर्शाया है और इधर क्या है? विस्थापन। देखिए अगर हम समय बढ़ा रहे हैं तो देखिए अगर हम विस्थापन से रेखा सीधी रेखा खींच देते बीचों बीच, ठीक, तो देखिए
देखिए अब यहाँ देखते हैं हम, देखिए अगर हम 2 सेकंड बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं तो विस्थापन में कितना हो रहा है, 10 इकाई बढ़ रहा है। अगर हम 2 4 कर रहे हैं, ठीक, अगर हम विस्थापन 4 पॉइंट कर रहे हैं तो हमारा विस्थापन कितना हो रहा है, 20 पर हो रहा है। तो देखिए हम समय बढ़ा रहे हैं तो विस्थापन भी हमारा बढ़ रहा है, विस्थापन भी हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3 है, 3 पर करेंगे तो देखिए ये, ठीक। तो देखिए इससे क्या प्रतीत हो रहा है कि मान लीजिए हम पहले 2 सेकंड बढ़ाएं तो विस्थापन हमारा कितना गया, 10। अगर 3 किए तो कितना गया, 15। अभी 4 सेकंड में गए तो विस्थापन कितना हुआ, 20। देखिए जैसे समय बढ़ा रहे हैं विस्थापन हमारा बढ़ता जा रहा है, ठीक। तो ये क्या है, एक समान गति, एक समान में गति कर रहा है। जब वस्तु एक समान में गति करती है तो एक सीधी रेखा में जाती है, तो वस्तु क्या है, एक सीधी रेखा में चल रही है। देखिए जब कोई वस्तु, इसको लिखते हैं, जब कोई वस्तु क्या है, समान समय अंतरालों में, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में क्या हो, समान दूरी तय करती है तो वस्तु, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो क्या है, तो वस्तु की गति क्या है, एक समान गति कहलाती है या कहते हैं, ठीक है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है, ठीक है। चलिए अब दूसरा पॉइंट पढ़ा जाए। चलिए दूसरा पॉइंट हमारा है वेग। अब वेग किसे कहते हैं, ठीक है। तो वेग किसे कहते हैं, देखिए वेग हम जानते हैं, वेग किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन, किसी वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन, मान लीजिए ये है, तय की गई विस्थापन तथा क्या, किसी वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन और समय के अनुपात को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन तथा समय के अनुपात को वेग कहते हैं। तो उसको हम लिखते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन और समय के अनुपात को क्या कहते हैं, के अनुपात को वेग
किसी वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन और समय के अनुपात को वेग कहते हैं। तो वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर क्या हो गया? विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं। इसको नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए, औसत वेग क्या होता है? औसत वेग क्या होता है? देखिए, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए क्या? देखिए, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन के अंतराल तथा क्या? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन अंतराल तथा समयांतराल के अनुपात को